फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम अपने लाइब्रेरी का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, यानी कि यूनिट फर्स्ट में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसे देखेंगे। और हम किसकी कर रहे हैं तैयारी? लाइब्रेरी साइंस की, चाहे वो KVS हो चाहे NVS हो। और हम पर अभी मेनली हम कर रहे हैं KVS की तैयारी। तो लाइब्रेरी साइंस में लाइब्रेरी साइंस तो किसकी तैयारी कर रहे हैं? लाइब्रेरी साइंस की। और आपको पता ही है 100 नंबर का आपका लाइब्रेरी साइंस है, यानी कि 110 नंबर का। क्यों? क्योंकि 10 नंबर का कंप्यूटर है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है आज का हमारा है रोल ऑफ UGC फॉर डेवलपमेंट ऑफ एकेडमिक लाइब्रेरी। यानी कि आपने जो टॉपिक पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, उसमें एकेडमिक लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी और नेशनल एंड स्टेट लाइब्रेरी पढ़ ली थी। अब तो आज हम उसके डेवलपमेंट की पढ़ना है, यानी कि रोल ऑफ किसकी? एकेडमिक लाइब्रेरी। क्यों एकेडमिक लाइब्रेरी? क्योंकि हम एकेडमिक लाइब्रेरी की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि हमें जाना है एकेडमिक लाइब्रेरी, ना स्पेशल में जाना है ना फिर किसी और में जाना है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा डेवलपमेंट ऑफ एकेडमिक लाइब्रेरी। ठीक है बच्चों, चलिए एकेडमिक लाइब्रेरी में, ठीक है, हमें पढ़ना है एकेडमिक लाइब्रेरीज के बारे में पढ़ना है, या लाइब्रेरियंस के बारे में पढ़ना है। लाइब्रेरियंस के बारे में आपको बाद में कभी बताया जाएगा, क्योंकि अभी हमें पढ़ना है लाइब्रेरी। तो या रोल ऑफ UGC, भाई सबसे पहले आता है कॉन्सेप्ट क्या? UGC क्या है? ठीक है, यह आपको टॉपिक समझ में आएगा। पेज ले लेते हैं हम नेक्स्ट। चलिए UGC, अब जो बच्चा PhD होगा, MPhil होगा या MLib होगा वो UGC के बारे में जानता होगा, पर जो बैचलर वाले होंगे वो कम जानते होंगे। तो उस चीज़ के लिए दिक्कत मत लीजिए, आपको अभी समझाया जाएगा। UGC भारत में एक तरह से किसी भी डिग्री को, किसी भी कॉलेज को, किसी भी विश्वविद्यालय को मान्यता प्राप्त करने की सरकारी संस्था है। यानी कि UGC के पहले आपको पता है, फुल फॉर्म पता होगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यानी इंग्लिश में क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, ये है आपकी फुल फॉर्म। अब इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है मान्यता देना, यानी कि ये सरकारी क्या है? संस्था है, और ये यूनिवर्सिटी और कॉलेज को क्या करती है? मान्यता प्राप्त करती है। ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है? UGC का काम क्या है? वो विश्वविद्यालय और महाविद्यालय को मान्यता प्राप्त करती है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है दिल्ली में। यानी कि आपसे पूछा जाए तो मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय दिल्ली में है। ठीक है, इसके 6 क्षेत्र, कार्य क्षेत्र कौन कौन से? कार्य क्षेत्र क्या, अगर आपसे पूछा जाए, वैसे हमारे से पूछा जाएगा क्योंकि हमें सिर्फ ब्रीफली समझना है कि UGC क्या है। तो इसके क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? पूना, भोपाल, झीलों का शहर, कोलकाता, और हैदराबाद पुलिस एकेडमी। भाई हैदराबाद में क्या है? पुलिस एकेडमी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जहाँ पर IPS की ट्रेनिंग होती है। और फिर है गुवाहाटी यानी असम, और आपका बचा बेंगलोर। ठीक है, ये है भोपाल हो गया, पूना हो गया, कोलकाता हो गया, हैदराबाद हो गया, गुवाहाटी हो गया और बेंगलोर। ये इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ठीक है,
अब आती है इसकी स्थापना, यानी कि यूजीसी की स्थापना कब हुई? 1956 में इसकी स्थापना हुई। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो स्थापना याद रखना, यूजीसी की स्थापना के क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है लाइब्रेरी साइंस में। ठीक है, अब अध्यक्ष नहीं पूछा जाएगा क्योंकि अध्यक्ष ILA का पूछा जा सकता है और 2-3 इफला पिफला का पूछा जा सकता है। तो ये हो गया इस्टेब्लिश कब हुआ? 1956 में। अब क्या है, यूजीसी क्या कराती है? यूजीसी आपको पता ही है क्या कराती है। एक आपका टेस्ट लेती है, उसे कहते हैं नेट। नेट का मतलब जाल, और जाल का मतलब क्या होता है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यानी कि एक तरह से नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट किस लिए होता है? कि आपके जो भी उस योग्य है असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर इस तरह से विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए, अध्यापक, सीधे सीधे अध्यापक बनने के लिए, और कहाँ वो भी किस में? यूनिवर्सिटी में और इसमें कॉलेजों में। ठीक है, भारत में उच्च शिक्षा का इतिहास एक तरह से आपको पता ही है, काफ़ी पुराना रहा है। और सबसे पहले कौन? मैकाले ने भारत में शिक्षा की व्यवस्था को शुरू किया था। और इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना कब हुई? भाई इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की आपको पता ही है स्थापना कब हुई। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे पहले क्या थे? जल्दी बताइए। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की नींव रखने वाले थे। यानी कि अगर आपसे एक शब्द में पूछा जाए, भारत में डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्ण जी ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी की नींव रखी थी। ठीक है, ये याद ध्यान रखना, नींव रखी थी यानी कि नींव रखी गई। तो ठीक है, ये सब चीज़ें हमें सिर्फ पढ़ना है, और ज़्यादा पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी क्योंकि हमें उस अकॉर्डिंगली चलना नहीं है। ये समझ में आ गया, यानी कि भोपाल सब समझ में आ गया होगा आपको। चेयरमैन और इन सब चीज़ों के बारे में हिस्ट्री की थोड़ी बहुत आपको बता दी। यानी कि 46 में किसका रिकमेंडेशन? 1948 और 46 में क्या आया? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन चीफ और चेयरमैनशिप किसे दे दी? S राधाकृष्णन को। द रिपोर्ट ऑफ किसकी? भाई रिपोर्ट किसकी? इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन की, जो और इस्टेब्लिश कब हुआ? अभी जब आपको बताया मैंने 1956 में। चलते 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 यानी कि 48, 49, फिर 52, 52 के बाद 53, 53 के बाद 53 चलते चलते, और फिर कब आया? एक आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1956 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आपको ला दी गई। तो ये आपसे पूछा जाता है 1956 वाला, और सब आपसे पूछे नहीं। राधा कृष्ण भी थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है। चलिए अब चलते हैं, अब हमारे टॉपिक पे चलते हैं। यानी कि हमारा टॉपिक क्या है? रोल ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एकेडमिक लाइब्रेरी। भाई एकेडमिक लाइब्रेरी की पहले आपको बात समझनी होगी, एकेडमिक लाइब्रेरी है क्या? एकेडमिक लाइब्रेरी बहुत से बच्चों ने समझ ली, यानी कि एकेडमिक लाइब्रेरी क्या है? एकेडमिक लाइब्रेरी उसे कहते हैं जो कि कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की और एक शिक्षण संस्थान की जो लाइब्रेरी होती है उसे कहते हैं एकेडमिक लाइब्रेरी। यानी कि एकेडमिक लाइब्रेरी आपको बताया था भाई, क्या था एकेडमिक लाइब्रेरी? भाई कल तो आपको बताया गया है कि एकेडमिक लाइब्रेरी वो होती हैं, एकेडमिक लाइब्रेरी। ठीक है, एकेडमिक लाइब्रेरी कौन सी होती है? शिक्षा के क्षेत्र में या कॉलेज की, सीधे सीधे कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी को एकेडमिक लाइब्रेरी कहते हैं। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया एकेडमिक लाइब्रेरी किसे कहते हैं। अब आती है एकेडमिक लाइब्रेरी के डेवलपमेंट की, यानी कि यूजीसी का रोल क्या है। भाई यूजीसी सीधे सीधे फंड प्रोवाइड करता है। एक शब्द में इतना लंबा चैप्टर खींचने की जरूरत नहीं, यानी कि इतना लंबा। भाई इसी रोल का है यूनिवर्सिटी का मेजर रोल ये है कि वो एजुकेशन को इस्टेब्लिश करने को, यानी कि किसको?
यूनिवर्सिटी जो है एक तरह से किस चीज़ को, यूजीसी एस्टैब्लिशमेंट इन एकेडमिक लाइब्रेरी। ठीक है, इस्टेब्लिश करने का, भाई आपने देखा हो कॉलेज को इस्टेब्लिश करने का काम कौन ले रहा है, मान्यता प्राप्त करने का काम कौन ले रहा है, यूनिवर्सिटी ले रही है और यूजीसी ले रही है। और यूजीसी क्या कर रही है, उसे पावर दे रही है, फंक्शन दे रही है और इस तरह से कार्य कर रही है। यानी कि एकेडमिक लाइब्रेरी का जितना भी कार्य होता है वो किसका काम है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। भाई लाइब्रेरी कमेटी, आपने लाइब्रेरी कमेटी का नाम सुना होगा। लाइब्रेरी कमेटी कब आई थी, लाइब्रेरी कमेटी आई थी 1956 में, सॉरी 57 में। यानी कि 56 में क्या आया, 56 में आपका क्या है, यूजीसी, और 57 में क्या है, लाइब्रेरी कमेटी। लाइब्रेरी कमेटी का क्या रोल हुआ, लाइब्रेरी कमेटी में यूजीसी के जो फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूजीसी एक्ट पार्लियामेंट 1956, और उसके बाद जो चेयरमैनशिप थी, फिर उसके बाद जो उसकी चीज़ें थी, राधा कृष्णन जी थे, इनको सबको क्या कर दिया गया, यूजीसी टेक इफेक्टिव मेजरमेंट ऑफ द क्या, एक तरह से 1 लाख रुपये यानी कि ₹1,00,000 कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। इसे समझ लीजिए, इसके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितने ऊपर। भाई देखो यूजीसी कब आई, यूजीसी आई हमारी 15 चला गया 1956 में। ठीक है, और हमारा क्या आया नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है, जल्दी बताइए। अभी बताया मैंने कि आपका जो क्या था कमीशन कौन सा था, जिसे हम द लाइब्रेरी कमेटी 1957 में ये आया। तो यानी कि 1 साल बाद, और 1 साल बाद इन पे क्या क्या हुआ, द यूजीसी इफेक्टिव मेजर measures by giving grant ₹1, सीधे सीधे अमाउंट पे लिख देते हैं क्योंकि आपको समझ में ना आएगा। ठीक है, ये अमाउंट कर दी थी किसके लिए, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए, यानी कि कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी के लिए। तो ये जो रूल था किसका था, आपके यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का। देखिए जल्दी जल्दी में यही होता है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई जाती है। UNIVERSIT यूनिवर्सिटी का। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कितने में, यानी कि जो लाइब्रेरी कमेटीज थी उसने क्या काम किया यूजीसी में। यूजीसी का काम था 1 लाख रुपए कॉलेज और किसको देने का काम किया। तो आगे चलकर कमेटी के यानी कि फिर हुआ, और लाइब्रेरी ग्रांट शुड बी कैलकुलेट अप्लाई फॉर द फॉर्मूला ऑफ रेट ऑफ 1, यानी कि नेक्स्ट क्या आया, आगे चलकर क्या आया, आगे चल कर फिर स्टूडेंट और किसके, भाई रेट कैलकुलेशन आया। कैलकुलेशन किसका, कमेटी का कैलकुलेशन आया। कमेटी का जो कैलकुलेशन की रिपोर्ट आई, यानी कि क्या करा, कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला। एक फॉर्मूला आया, फॉर्मूले में क्या था, फॉर्मूला एट द रेट ऑफ ₹15, इसे यही लिख देता हूँ नहीं तो बच्चों को कन्फ्यूजन है, 15, और इसमें मैं कलर ठीक है, रेट ऑफ 15
पर स्टूडेंट, यानी कि अगर 1 लाख स्टूडेंट है तो उससे 15 को से डिवाइड कर लीजिए, और रुपीज़ RS 200 पर रिसर्च पर रिसर्च स्कॉलर, यानी कि रिसर्च स्कॉलर के लिए क्या कराया 200 रुपये, तो यानी कि 15 रुपये तो कर दिया गया स्टूडेंट के लिए, यानी कि नॉर्मल स्टूडेंट के लिए, और 200 रुपये कर दिया गया किसके लिए, रिसर्च स्कॉलर के लिए। फिर आई कमेटी, फिर रिव्यू हुआ, यानी कि नेक्स्ट रिव्यू कब हुआ 1961 में। तो ये हमें जानने की जरूरत नहीं, ये आगे हमें पढ़ना है, तो इतना जान लीजिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का क्या है। सीधे सीधे वो डेवलपमेंट के लिए पैसे देती है, और पैसे किस बिना पे देती है, इस बिना पे। ये जो 2 बिना थे आपसे पूछे जाते हैं। तो चलते चलते आगे आपको यही चीज़ें समझने की है। फिर आया मोरदाल कमीशन, मोरदाल कमीशन के बाद फिर आया कमेटी ऑफ नेशनल नेटवर्क सिस्टम यूनिवर्सिटी एंड लाइब्रेरी 1988 में आया। 88 में यशपाल जो प्रोफेसर थे उनकी कमेटी बनी, यशपाल कमेटी, जिसे हम यशपाल कमेटी के नाम से जानते हैं। फिर आपका चलते चलते फिर आया करिकुलम ऑफ डेवलपमेंट, लाइब्रेरी के ऊपर आया, इंफॉर्मेशन साइंस के ऊपर है, इंफॉर्मेशन साइंस, यानी कि आपने एक नाम सुना होगा सीधे सीधे, नो बकवास भाई। पहला आपका था बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस, और फिर आया बैचलर इन लाइब्रेरी, सॉरी पहले था बीली, मैंने यानी बैचलर इन लाइब्रेरी, अब आया बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। यही आपका डिफरेंस था कि आपको जो साइंस का दौर पढ़ना है, यानी कि कंप्यूटर का दौर में। इस तरह से 1990 के आसपास ये इम्प्लीमेंट हो गया। फिर आया इफ्ली नेट, यानी कि इफ्ली नेट, चलिए इसे भी बता देता हूँ। आया इनफ्ली नेट, IN फ्ली नेट, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क, ये आया। और आपको पता ही है फिर आपको जिस तरह से बढ़ती चलेगी, यानी कि अमाउंट आपकी बढ़ती चलेगी, और बच्चों के स्कॉलर की, यानी कि इस तरह से भाई यूनिवर्सिटी सीधे सीधे ये कहता है कि आपके कॉलेज में कितने बच्चे हैं और कितने बच्चे आपकी लाइब्रेरी को कवर कर रहे हैं। यानी कि एक कॉलेज में मान लीजिए गवर्नमेंट कॉलेज में 1000 बच्चे हैं, और 20 एक तरह से मान लीजिए 100 स्कॉलर है, यानी कि रिसर्च है, तो इसको कर देंगे 15 और इसको कर देंगे 200, यानी कि जो अमाउंट है उस हिसाब से पैसे मिलते हैं, और उसके जो और फंक्शन है उस हिसाब से, यानी कि रोल क्या है यूजीसी का, उसको डेवलप करने के लिए कार्य करने का काम करते हैं। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको पसंद आई हुई वीडियो, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैराथन को भी देखते रहें, जिससे आपका दोनों जगह कवर हो जाए, थ्योरी भी और क्वेश्चन आंसर भी, जिससे आपको एक अच्छी तैयारी के तौर पे मिल जाए, यानी कि आपके 110 नंबर पक्के हो जाए। ठीक है बच्चों, और वीडियो को आप देखते हैं, लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, और चैनल को सब्सक्राइब करने नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए, वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू।